अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर शेख मोहम्मद हुज़ैफा। वेलकम टू डॉक्टर्स प्लेस एकेडमी प्लेटफॉर्म। हमारा मास्टर दी ओपीडी का न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है 4 तारीख से। हर महीने हमारा ये कोर्स होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं कि सर हम इस कोर्स को अगर ज्वाइन करेंगे तो हमें इसके क्या बेनिफिट्स होंगे, इसमें हमें क्या लर्निंग मिलेगी, प्रोसेस क्या होता है आपके पढ़ाने का सिखाने का। तो वो सारी चीज़ें मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहली बात कि ये कोर्स किन लोगों के लिए ये कोर्स है। बेसिकली हमारे जितने भी न्यू डॉक्टर्स अभी बन रहे हैं, यानी कि 3rd ईयर मेडिकल स्टूडेंट हैं आप, फाइनल ईयर मेडिकल स्टूडेंट हैं आप, इवन आप हाउस ऑफिसर हैं, या अभी जर्नली आप जर्नल प्रैक्टिशनर हैं, न्यू आपने स्टार्ट करी है ओपीडीज को हैंडल करना, तो ये कोर्स आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें 60 अबव टॉपिक्स हैं जो हम लोग कवर करते हैं, और सारे हाई हील टॉपिक्स हैं। यानी कि आपको 80% ऑफ द टाइम ओपीडी में जो केसेस दिखते हैं वही सारे केसेस होते हैं। अब होता क्या है कि जनरली हम लोग जब ये सारी, स्पेशली मेडिकल स्टूडेंट्स के हवाले से बात बता रहा हूं, कि हम लोग जब एक दफा पढ़ते हैं अपने 3rd ईयर के अंदर, 5th ईयर के अंदर, और जब हम लोग ओपीडीज में जाते हैं तो जनरली वो सारी इंफॉर्मेशन को कंबाइन कैसे करना है, उसको अप्लाई कैसे करना है। अच्छा, मेडिकेशन यूज हो रही है, उसकी लॉजिक क्या है, किसी से सुन लिया कि भाई ये फलाना मेडिकेशन इस डिजीज के अंदर देते हैं, लेकिन उसकी लॉजिक क्या है, क्यों दे रहे हैं, पर्पस क्या है। अक्सर लोग बहुत गलत मेडिकेशन इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो वो सारी चीजों के लिए हमने ये ओपीडी का कोर्स अपना स्टार्ट करा है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्लासेस होती कैसे हैं, क्लासेस हमारी लाइव होती है प्लस रिकॉर्डिंग होती है, कि यानी कि अगर आपको लाइव क्लास भी मिलेगी, अगर लाइव क्लास आपकी मिस हो जाती है तो रिकॉर्डेड सेशन भी होता है। अगर आपने बाद में अपने कुछ जारी बातें कुछ रिवीजन करना है तो उसके लिए भी रिकॉर्डिंग अवेलेबल होती है आपके पास। 40 डेज का हमारा एक कोर्स होता है, जिसमें हमारी तकरीबन क्लास जो होती है वो 1 आवर की होती है, जिसमें आपके साथ हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन भी होता है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो वो हम उसके अंदर कवर करते हैं। नंबर 2 चीज, जो हमारी क्लासेस होती हैं उसके अंदर आपके साथ जो डिस्कशन होती है वो पूरी प्रेजेंटेशन फॉर्म के अंदर होती है। एक तो मैं आपसे ऐसे कन्वर्सेशन कर रहा हूं, लेकिन एक मैंने पूरी प्रेजेंटेशन तैयार की हुई होती है, जिसमें मेडिकेशन की कौन सी ब्रांड्स आती हैं, केस प्रेजेंटेशन कैसे होती है हमारे पास ओपीडी में, अगर हमें बेसिकली कोई डर्मा की डिजीज दिख रही है तो वो कैसे दिखती है असल में। वो सारी चीजें हम आपके साथ ग्रुप में भी शेयर करते हैं और अलग से भी वो बेसिकली आपको बताई जाती हैं। नंबर 3 पॉइंट, कि आपके साथ सारी रिटर्न प्रिस्क्रिप्शन शेयर होती हैं, यानी कि जो डिजीजेस हैं उनकी प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग कैसे है, जो मैंने खुद करी हुई है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। अगर आपने इनिशियली मैनेजमेंट करनी होती है, उसके बाद डिस्चार्ज मेडिकेशन लिखते हैं आप, वो किस तरीके से लिखते हैं, तो वो सारी चीजें हम लोग आपके साथ डिजिटल फॉर्म के अंदर शेयर करते हैं। बाकी काउंसलिंग पेपर्स, ये वो सारी बहुत सारा मटेरियल है जो आपके साथ ग्रुप्स में शेयर होता है, और ग्रुप्स में आप हमेशा ऐड रहते हैं। तो न्यू जो मेडिकेशन आ रही होती है उनके हवाले से मैं आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करता हूं। तो ये फुल पैकेज है कोर्स। ये कोर्स जो है अगर आप ज्वाइन करते हैं तो अगर आपके ओपीडी स्किल्स जो है वो अभी आप डेवलप कर रहे हैं, यानी कि डेवलप हुए हुए भी हैं, तो आपके आप स्किल होंगे, क्योंकि जो गाइडलाइंस मैं पढ़ाता हूं वो ज्यादातर अमेरिकन गाइडलाइंस होती हैं, या बेसिकली हमारी नाइस गाइडलाइंस होती हैं। वैसे जनरल हॉस्पिटल्स में नाइस गाइडलाइंस इस्तेमाल हो रही होती है यूके की, लेकिन अगर आप किसी टर्शरी केयर हॉस्पिटल में चले जाएं तो वहां पर अक्सर अमेरिकन गाइडलाइंस यूज हो रही होती हैं। तो दोनों गाइडलाइंस के हवाले से मेडिकेशन जो यूज होती है वो मैं बताता हूं, लेटेस्ट बिल्कुल मेडिकेशन। और उसमें क्या होगा कि आपकी नॉलेज भी अपडेट होगी, और साथ साथ अगर आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें भी आपको डेफिनेटली हेल्प मिलती है, क्योंकि आपकी सारी नॉलेज कंबाइन हो जाती है मेडिकेशन की, केस प्रेजेंटेशन की, पैथोफिजियोलॉजी डिजीज की, और डिजीज में कौन कौन से जारी बातें, इन्फेक्शियस डिजीज है या फीवर है तो उसमें क्या क्या डिफरेंशियल्स होते हैं, वो सब चीजें हम लोग कवर कर देते हैं। और कहां तक आपने मैनेज करना है, डोमेन आपकी है, और कहां पर आपने रेफर कर देना, क्योंकि अक्सर लोगों को यह भी नहीं पता होता कि हमने रेफर कब करना है। वो पेशेंट्स को ले लेते हैं और बाद में पता लगता है इस पेशेंट को नहीं लेना था। तो ये सारी चीजें हम लोग कवर करेंगे। तो ओपीडी का कोर्स अगर आपने ज्वाइन करना है तो आप ओपीडी का कोर्स जरूर ज्वाइन करें। उसका लिंक जो है मैंने सारा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, डिटेल सारी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप जरूर ज्वाइन करें, और इंशाल्लाह हम आपको से 4 तारीख को मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।